जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रानी की सोच। राजस्थान की एक रियासत पर शामराज नाम का राजा राज करता था। वो जितना अधिक शक्तिशाली था उतना ही अच्छा चित्रकार भी था। उसे नए नए भवन बनवाकर उसमें चित्रकारी करने का शौक था। शामराज जब युवा था तो उसके विवाह के लिए अनेक जगह से प्रस्ताव आने लगे। बहुत सारे प्रस्ताव उसने ठुकरा दिए। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में रास्ता भटककर शामराज अपने साथियों से बिछड़ गया। भटकते भटकते उसे पहाड़ी पर एक किला दिखाई दिया। वो उस ओर चल दिया। किले में पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे घेर लिया। वे शामराज को अपने मालिक के पास ले गए। उसका परिचय जान किलेदार ने उसका स्वागत किया, मेहमान बनाकर किले में रखा। किलेदार की बेटी थी, नाम था संगीता। उसे संगीत का बहुत शौक था। रोज सवेरे संगीत का अभ्यास करती थी। शामराज जब सुबह उठा तो उसके कानों में मधुर संगीत की आवाज आई। उससे रहा न गया। वो पास के उस कमरे की ओर चल दिया जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर मुग्ध होकर किलेदार की बेटी का गाना सुनने लगा। संगीता ने आंखें उठाकर देखा तो राजा को सामने खड़ा पाया। वो मुस्कुराने लगी। शामराज को संगीता गुणवती और शिक्षित लगी। उसने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर संगीता ने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर आप मेरी पसंद के एक मंदिर में ऐसी चित्रकारी करवा देंगे जो मुझे पसंद आ जाए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली। फिर वो अपने राज्य में चला गया। राजा ने राज्य के बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया। उनसे सलाह करने के बाद एक बड़ा शिव मंदिर बनवाने का निश्चय किया। मंदिर निर्माण करवाकर राजा खुद ही चित्रकारी करने लगा। जब मंदिर बन गया तो राजा को विश्वास हो गया कि अब संगीता उसे पसंद कर लेगी। संगीता को निमंत्रण दिया गया। वह आई। उसने मंदिर में चित्रकारी देखी तो उसे पसंद नहीं आया। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने अब दूसरा मंदिर बनवाने का निश्चय करा। उसमें चित्रकारी करने की सोची। इस बार राजा ने आसपास कमरे भी बनवाए। मंदिर में बहुत बड़ा विद्यालय भी बनवाया। संगीता इस मंदिर को भी देखने आई। इस बार वह मंदिर देखकर बहुत प्रसन्न हुई। शामराज से विवाह करने को वो तैयार हो गई। दोनों का विवाह हो गया। दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन संगीता के नए निर्माण की इच्छा अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप एक ऐसा महल बनवाकर ऐसी चित्रकारी करें जो दूसरे राज्य में ना हो। राजा उसका कहना टाल न सका। उसने महल बनाने का हुक्म दे दिया। कारीगरों ने महल बनाना शुरू किया। 4 वर्ष के बाद महल बनकर तैयार हो गया। तब राजा उसमें चित्रकारी करने लगा। चित्रकारी में भी 1 साल पूरा लग गया। अब राजा रानी दोनों देखने गए। संगमरमर का बना हुआ वो महल अद्भुत था। राजा उस महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। रानी को महल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सुनकर राजा को रानी पर बहुत क्रोध आया। जनता का इतना रुपया खर्च होने के बाद भी वो खुश नहीं थी। राजा ने रानी को महल में कैदी बनाकर रखने का हुक्म दे दिया। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। रानी वहां बंदी बनकर रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा के विचारों ने पलट खाया। सोचने लगा, राजा रानी मूर्ख है तो मैं मूर्ख क्यों बनूं? वो रानी से मिलने गया। राजा को देखकर संगीता रोने लगी। बोली, मैं किलेदार की बेटी हूँ। अपने शादी का प्रस्ताव किया तो मेरे मन में घमंड आ गया। घमंड के कारण मैंने बेकार ही राज्य का इतना रुपया महल बनवाने में खर्च किया। मैं सोचती थी आप आंख मूंद कर मेरी बात मानते रहेंगी। जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी आंखें खुल गई। आप राजा पहले है, पति बाद में। मुझे क्षमा करें। यह महल तो पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। रानी बोली,
मुझे अलग किसी कोठरी में रहने दो, महल किसी और काम आ जाएगा। रानी के कहने पर अब महल को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कोई बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का घमंड उसे ले डूबता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।